18 साल बाद राहु करेंगे अपने घर शतभिषा नक्षत्र में महागोचर। कर्क राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 18 साल बाद राहु का अपने घर शतभिषा नक्षत्र में पूर्ण वापसी होने वाला है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय भारी करवट लेगा। 18 साल बाद कर्क राशि वालों के जीवन में राहु का गहरा प्रकोप शुरू होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही घर की ओर लौटता है तो अपना शक्तिशाली रूप तैयार करता है और सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि 18 साल बाद माया ग्रह राहु की शक्ति पूर्ण जागृत होगा, तो प्यारे कर्क राशि वाले दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए खास जानकारी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, माया का स्वामी और भ्रम का निर्माता कहा गया है। यह कोई भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कर्मों की परीक्षा और आत्मा की यात्रा। जी हाँ, राहु वह शक्ति है जो हमें मोह, लालच और भौतिक सफलता के भ्रम में डालकर हमारे भीतर के सत्य को पहचानने की चुनौती देता है। यह ग्रह हमें दिखाता है कि बाहरी चमक के पीछे भी अंधकार है और उसी अंधकार में छिपी है हमारी असली रोशनी। दोस्तों, ज्योतिष में राहु को छल, राजनीति, तकनीक, विदेशी संबंध और अधूरी इच्छाओं का कारक माना गया है। जहां राहु का प्रभाव होता है, वहां व्यक्ति ऊंचाइयां भी छू सकता है और गहराइयां भी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब 18 साल बाद राहु ग्रह अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे राहु की शक्ति दोगुनी हो जाएगी और कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य उदय का समय होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो वास्तविक नहीं हैं और छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक न होते हुए भी जीवन पर राहु का असर बेहद व्यापक और गहर होता है। अन्य ग्रहों की तरह राहु भी समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। वर्तमान में राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कर रहे हैं, जिसमें वे 6 जुलाई 2025 को प्रवेश किए थे, लेकिन अब उनका अगला गोचर 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ पद में होगा। दोस्तों, राहु ग्रह का गोचर 23 नवंबर 2025 रविवार की सुबह को 9:29 पर होगा। इसके बाद राहु लंबे समय तक अपने नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, अगले साल 2 अगस्त 2026 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे। 23 नवंबर 2025 को राहु का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव में होगा। इससे जीवन में परिवर्तन, गहरी सोच और रहस्यमय अनुभव बढ़ेंगे। तो कर्क राशि वाले जातक, चलिए जानते हैं राहु का अपने ही घर में पूर्ण वापसी से आपके ऊपर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु आपको क्या सीख कर जाएंगे और क्या सीखने आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी यह ज्योतिष से जुड़ी रोचक जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 साल बाद राहु जैसे ही अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे, यानी जिनका अपना घर है। दोस्तों, जैसे कोई मनुष्य दूर की यात्रा के बाद अपने घर को लौटता है तो मानो उनकी चिंताएं समाप्त होने लगती है। अब वैसे ही राहु 23 नवंबर को अपने घर में वापस लौटेंगे, तो राहु कर्क राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तब आपके भीतर छिपी हुई शक्तियां जागृत होंगी। दोस्तों, यह भाव गूढ़ विद्या, रहस्य, मृत्यु, परिवर्तन और पुनर्जन्म का होता है। राहु इस स्थान पर आकर आपकी सोच को गहराई देगा, वही आप अचानक किसी रहस्यमय या गुप्त ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। ज्योतिष, तंत्र, ऊर्जा, हीलिंग या ध्यान जैसे विषयों में रुचि बढ़ सकती है। यह समय आपको भीतर से बदलने वाला होगा, जैसे कोई पुरानी आत्म नए जीवन की शुरुआत कर रही हो। वही राहु यहाँ गहराई का भाव जगाता है, जिससे व्यक्ति सतह से नहीं बल्कि गहराई से सोचता है। अगर आप आध्यात्मिक दिशा में बढ़ेंगे
तो राहु आपको नई शक्ति देंगे, पर अगर मोह और लालच की राह पर चलेंगे तो यही राहु आपको भ्रम और भय के अंधकार में डाल सकते हैं। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 23 नवंबर को राहु का अष्टम भाव गोचर आपके धन, उत्तराधिकार और साझेदारी से जुड़ा होता है। राहु के प्रभाव से यहां अचानक धन प्राप्ति या हानि दोनों संभव है। यदि आपने किसी के साथ निवेश किया है तो सतर्क रहें, क्योंकि राहु छल और भ्रम के ग्रह हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। दोस्तों, यह समय है छिपे हुए लाभों का, लेकिन साथ ही यह परीक्षा भी है कि आप कितने सच्चे और संयमित रहते हैं। दोस्तों, अचानक पुराने कर्ज या टैक्स से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं। राहु यहाँ कभी कभी अप्रत्याशित धन लाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति लालच करता है तो वही धन बाद में मुसीबत बन जाता है। इसलिए संयम रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जैसे ही माया ग्रह राहु महाराज 18 साल बाद अपने घर की ओर लौटेंगे तो दोस्तों इस दौरान अपनी शुभ दृष्टि 9वें घर पर डालेंगे। 23 नवंबर 2025 को राहु का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव में होगा, जिससे आपके ऊपर कोई पुराना लोन या ईएमआई का बोझ है तो इस अवधि में आपको उसे चुकाने के लिए आय के नए रास्ते मिल सकते हैं। यह समय किसी बड़े और शुभ कार्य जैसे घर बनाने, प्रॉपर्टी खरीदने या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने के लिए भी अत्यंत शुभ है। राहु की 9वीं दृष्टि आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन दोस्तों सावधान रहे, क्योंकि राहु माया ग्रह है, आपको माया में भी डाल सकते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्कता बरते, क्योंकि 23 नवंबर को राहु का माया कर्क राशि वाले जातकों को आर्थिक क्षेत्र में नुकसान भी देगा। हर कार्य को सोच विचार कर करें। लोगों पर ट्रस्ट करने से पहले उनका आकलन अवश्य करें। या दोस्तों, 18 साल बाद राहु का यह गुर्जर आपके लिए काफी क्षेत्र में सावधानी भी लेकर आएगा। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों के भ्रम में ना पड़े। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 साल बाद राहु का अपने घर शतभिषा नक्षत्र में महागोचर के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस दौरान स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर प्रभाव डालेगा, जो संबंध, विवाह और साझेदारी का होता है। दोस्तों 23 नवंबर 2025 को राहु का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव में होगा। राहु का अपने घर से 7वें भाव को देखना एक चेतावनी है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं, डाइजेशन, लीवर फंक्शन या स्किन एलर्जी को लेकर सतर्क रहें। दोस्तों मानसिक तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए डेली फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग या मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। एनिमीज एल लीगल मैटर्स में इस अवधि में आपके छिपे हुए शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको उसमें राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। 18 साल बाद राहु का अपने घर में पूर्ण वापसी से अब आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। जी हाँ दोस्तों। नंबर 5, कर्क राशि की 5वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि राहु ग्रह का 7 वीजा नक्षत्र में गोचर से इस तरह आपके परिवार में कलह और विवाद बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 7वें घर पर होने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार शुरू होगा। राहु आपके मन में भ्रम पैदा करेगा, वही प्रेम और रिश्तों को लेकर लोगों का अनुभव मिला जुला रहेगा। दोस्तों इस दौरान भरोसा और आपसी बातचीत बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। वही शादीशुदा लोगों की 23 नवंबर की शुरुआत थोड़ी ठंडी हो सकती है, जहां आपसी बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस हो सकती है। कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं,
लेकिन 5 सितंबर के बाद गुरु की दृष्टि से रिश्ता फिर से गहराएगा और पुराने मनमुटाव भूलकर आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस समय आपसी विश्वास और संबंधों में गहराई बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वही जो लोग सिंगल हैं उन्हें 5 सितंबर के बाद किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो उनकी सोच और जुनून से मेल खाता हो। हालांकि इस समय जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट करने से बचें। वहीं जो अविवाहित हैं और पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच पुराने मुद्दों को लेकर टकराव हो सकता है। अगर बातों को समय रहते सुलझाया नहीं गया तो यह रिश्ते में दूरी या अलगाव तक पैदा कर सकता है। कि आपके लिए अपने रिश्ते को बाहरी दखल से बचाना जरूरी होगा। महीने का अंत का दूसरा हिस्सा कुछ विशेष महसूस हो सकता है, जहां प्रेम विवाह के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। यह समय संतान से जुड़ी खुशियों का भी है। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह सबसे शुभ समय में से एक है। आपको अपनी संतान की तरक्की से गर्व महसूस होगा। करियर, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के लिए यह समय आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का है। नंबर 6, कर्क राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 23 नवंबर को जैसे ही माया ग्रह रहो अपनी माया को फैलाते हुए शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इस दौरान राहु की दृष्टि आपके 9वें हाउस पर पड़ेगी, जिन्हें भाग्य, यात्रा और अध्यात्म का घर कहा जाता है। दोस्तों, इस दौरान आपके धर्म, कर्म और लंबी यात्राओं के भी योग बनेंगे। आध्यात्मिकता की और आपका झुकाव बढ़ेगा। मन में शांति और एक अलग सी तक महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। विशेष का आध्यात्मिक के क्षेत्र से जुड़े यात्राएं आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, 18 साल बाद राहु का महागोचर आपको आध्यात्मिकता की राहों पर लेकर चलेगा, लेकिन माया ग्रह राहु की माया में फंसने से सावधान रहे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7, कर्क राशि वाले जातकों। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं अपनी कर्क राशि की महिलाओं की, जो अपने परिवार की नींव होती हैं, जिनकी खुशी और स्वास्थ्य पर ही पूरे घर की रौनक निर्भर करती है। मेरी बहनों, आपके लिए यह गोचर क्या परिणाम लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। पहला चरण जो 23 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक का है। इस समय जब राहु आपके लग्न भाव में होंगे तो हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के कामकाज का बोझ थोड़ा बढ़ जाए। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से रात तक बस काम ही कर रही हैं और अपने लिए बिल्कुल समय नहीं है। इस वजह से थोड़ी थकान और चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है। सबसे जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अक्सर आप सबकी देखभाल करने में खुद को पूरी तरह भूल जाती हैं। इस दौरान ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें। हालांकि इसी समय गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो आप घर के बजट को बहुत ही खूबसूरती से मैनेज कर पाएंगी और शायद कोई पुराना छोटा मोटा कर्ज चुकाने में भी सफल होंगी। वही आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यह उनकी पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन, किसी कंपटीशन में सफलता या उनके व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़ी हो सकती है। आपकी संतान को लेकर चल रही सभी चिंताएं अब दूर होंगी। जो मेरी बहनें संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह समय ईश्वर की कृपा लेकर आ रहा है। दोस्तों, योग बहुत प्रबल बन रहे हैं। राहु की दृष्टि सीधे आपके व्यक्तित्व के भाव पर पड़ेगी। इसका असर यह होगा कि अब आप अपने लिए समय निकालेंगे। हो सकता है आप कोई अपनी पुरानी हॉबी जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या रीडिंग फिर से शुरू करें। परिवार में आपके महत्व को और भी ज्यादा समझा जाएगा। आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी और आप पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करेंगे। इस अवधि में आपके पति की तरक्की या घर की आय में बढ़ोतरी के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकता है। संक्षेप में पहला चरण थोड़ी भागदौड़ और सावधानी का है, लेकिन दूसरा चरण आपके लिए खुशियां,
सम्मान और मन की शांति लेकर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि जीवन की सबसे मूल मंत्र एकमात्र कर्म है। आपकी कर्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ अवधि का समापन इस पूरी अवधि के लिए आपका एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होना चाहिए। अति आत्मविश्वास से बचें और कर्म पर ध्यान दें। आपकी मेहनत और आपके कर्म ही करेंगे इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने। और राहु की अशुभ दृष्टि से बचने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और नीले या काले वस्त्र गरीब व्यक्ति को दान करें। इससे राहुशनि के प्रभाव से मिलने वाली पीड़ा कम होती है। वही शनिवार को बहते जल में या किसी मंदिर में कोयला अर्पित करें। राहु का तत्व अंधकार है और कोयला इस अंधकार को शांत करने का प्रतीक है। वही हनुमान जी की आराधना करें। दोस्तों, राहु भूत प्रेत, भ्रम और भय का कारक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राहु के सभी भय दूर होते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नंबर 8, कर्क राशि की 8वीं भविष्यवाणी कहती है कि राहु ग्रह जब 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करेगा। आपके मन में कई बार भ्रम और असमंजस की स्थिति बनेगी। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। राहु आपके 8वें भाव में होंगे, जो रहस्य, छिपे हुए कार्य और परिवर्तन का स्थान है। इसका मतलब है कि आने वाला समय आपके लिए कई अनजाने राज खोलेगा। अचानक धन प्राप्ति या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और संयम रखना होगा। दोस्तों, राहु की यह चाल कभी कभी आपको अपने ही मन से उलझा सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे लोग आपकी बातों को गलत समझ रहे हैं या आप खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह राहु की परीक्षा का समय है, जो आपकी आत्मशक्ति को मजबूत करेगा। राहु की दृष्टि जब आपके दूसरे और छठे भाव पर पड़ेगी तो वाणी और विवाद से जुड़ी स्थितियों में सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी की बुराई या झूठ बोलने से नुकसान हो सकता है। इस समय आपकी कही गई एक बात भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करें। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं, तो यह समय नए प्रयोगों और बदलावों का है। राहु की कृपा से कुछ अनोखे अवसर आपके सामने आएंगे। जो लोग रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मीडिया या रहस्यमय विषयों से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर से बड़ा लाभ मिल सकता है। नंबर 9, कर्क राशि की 9वीं भविष्यवाणी कहती है कि राहु के इस गोचर के दौरान आपका अध्यात्म से जुड़ाव और गहराई में बढ़ेगा। आप जीवन के छिपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। किसी संत, गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का योग बनेगा, जो आपकी सोच में बड़ा बदलाव लाएगा। जो लोग साधना, ध्यान या पूजा पाठ से जुड़े हैं, उन्हें इस समय अद्भुत अनुभव होंगे। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी और कई बार ऐसा लगेगा कि आप पहले से किसी बात का अंदाजा लगा लेते हैं। राहु भले ही माया फैलाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो वही राहु ज्ञान का मार्ग भी दिखा देता है। इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें। लोग आपके काम या सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं किसी को न बताएं। परिवार में भी किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, विशेषकर माता या जीवनसाथी की। नंबर 10, अब बात करते हैं इस राहु गोचर के समापन और उसके दीर्घकालिक प्रभाव की। कर्क राशि वालों, राहु का यह गोचर एक गहरा परिवर्तन लेकर आएगा। यह परिवर्तन सिर्फ आपके बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और सोच में भी होगा। यह समय आपको अपने डर, असुरक्षा और भ्रम से बाहर निकालने का है। जो लोग अब तक अपनी पहचान को लेकर भ्रमित थे, उन्हें अब दिशा मिलेगी। राहु आपको यह सिखाएगा कि दुनिया की माया क्षणिक है और सच्ची शांति भीतर है।
कई कर्क राशि जातक इस समय किसी नए आध्यात्मिक मार्ग या जीवन उद्देश्य को अपनाएंगे। वहीं धन और करियर की दृष्टि से यह गोचर कुछ चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी रहेगा। शुरुआती महीनों में उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु वर्ष के मध्य से राहु का प्रभाव स्थिरता लाएगा। जो लोग लंबे समय से किसी मुकदमे या सरकारी कार्य में अटके हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। राहु की परीक्षा में वही सफल होगा जो अपने कर्म और संयम पर विश्वास रखेगा। विशेष उपाय, अंतिम मंत्र। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काला कपड़ा गरीब व्यक्ति को दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को। राहवे नमः मंत्र का जप 108 बार करें। राहु ग्रह के शांतिपूर्ण प्रभाव के लिए तिल का दीपक जलाएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और कौवों को रोटी खिलाएं। इन उपायों से राहु की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होगी और आप मानसिक शांति, सफलता और आत्मिक संतुलन प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंग बली महाराज का जयकारा लगा ले। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।